पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम इसके बावजूद भी स्मोक जो है वो कंट्रोल से बाहर है। स्मोक से सिर्फ फ़ज़ा की जो है वो आलूदगी नहीं बढ़ रही है, बल्कि सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, ख़तरनाक हो चुका है। ज़िंदगी के हवाले से अगर हम देखें तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सांस के मरीज़ों के लिए जी मौसम जो है वो आजमाइश बन चुका है, जिसकी वजह से और ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि सुबह के वक्त या फिर आप अगर आउटडोर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो शदीद खांसी, सांस फूलने और दमे के अटैक का ख़तरा भी हो सकता है। स्मोक में शामिल जहरीले ज़रात सांस की नालियों में सोजिश पैदा करते हैं, जिससे दमे के मरीजों को ख़ास तौर पर ख़तरा बढ़ता है। ऐसे में सवाल ये कि दमे के मरीज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या एहतियात करें? क्या सुबह की सैर या वर्जिश बाकी नुकसानदेह हो सकती है और इसका हल क्या हो सकता है? और हम देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में इस मौसम में घर के अंदर की फ़ज़ा को कैसे साफ़ रखें, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि कुदरती तरीके से क्या करना चाहिए। क्या हर्बल या कुदरती अद्वियात हैं जो दमे के इलाज में वाकई मददगार साबित हो सकती हैं या सिर्फ वक्ती सुकून देती हैं? इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट इसहाक फारूक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, स्मोक है और स्मोक की वजह से खासी परेशानी, और मैं भी आपसे अपना मसला डिस्कस कर ही रही थी कि जिस तरह से स्मोक असरअंदाज हो रही है, गले ख़राब हो रहे हैं और सारे चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो स्मोक से फिर कैसे बचा जा सकता है? स्मोक से सबसे ज़्यादा पहले तो ये है कि मैं तमाम, मेरे ख्याल में लाहौर के और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जी। मैं भी आ रहा था गाड़ी में, मैं देख रहा था कि मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग जबकि वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, हवा भी तेज उनको टच हो रही होती है, गाड़ी में कोई बैठा बंदा शीशे चढ़ा के एसी चला के बैठा, उसकी एक और बात होती है। लेकिन जो मोटरसाइकिल चला रहा है बंदा, मोटरसाइकिल चलाने वाले को मेरे ख्याल में ये एहतियात करनी चाहिए कि मास्क उसे जरूर लगाना चाहिए। सही। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा आते हुए कि शायद ही कोई बंदा नजर आया हो जिसका कोई मास्क लगा हो, वरना वो बगैर ही मास्क था। अब जब मास्क नहीं होगा तो डेफिनेटली बात है, हमने सांस तो लेना और उसी के अंदर जो है वो हेलमेट में बड़ी मुश्किल अमल दरामद करवाया, अब मास्क पे भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में इसके भी चलान होने लगेंगे तो तभी जाके हिदायत तो हुकूमत ने जारी की है, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उसी की वजह से जब सांस लेते हैं तो डेफिनेटली बात है, उसके लिए प्रॉब्लम होनी होती है, गला खराब होता है, जलन होती है। अब जैसे मैं हूँ, उसके अंदर सबसे ज्यादा ये होता है कि गले के अंदर इतनी खुश्की हो जाती है कि आपको बोलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। इसके लिए मैं, अगर आप हर्बल के लिए कहते हैं कि हमें सिर्फ वक्ती तौर पर सुकून होगा या इसका कुछ इलाज भी हो सकता है, देखिए एहतियात बहुत जरूरी होती है। इधर से आप कोई भी आप चीज लेते हैं, आप खाते पीते रहते हैं और साथ आप उसके ये है कि मुंह भी नंगा रख के बाहर फिर रहे हैं और पोल्यूशन में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है फिर आपको ऐसे ही चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसके लिए थोड़ा सा एक एहतियाती तौर पर फार्मूला मैं उसको बता देता हूं आपको, क्योंकि आपने स्मोक के बारे में जिक्र किया कि आपने सुबह के टाइम पर उठते हैं, एक तो सबसे पहले कि आप नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर लौंग डालें, 4 लौंग डालें आधे गिलास के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर नमक डाल दें, उसको गर्म करें और उसके गरारे करें। ये तो सुबह की रूटीन बना लें। इससे बेहतर कि आप थोड़ी सी मेहनत कर ले, बाद में आपने जाके 2-3 हज़ार रुपए डॉक्टर की फीस भरनी है, मेडिसिन पर पैसे लगाने हैं, वही आप थोड़ी सी ये मेहनत कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ये चीज नहीं होगी। दूसरा ये है कि अगर आप इसको सिर्फ चंद टकों की, ये बात है चंद रुपयों की, ये चीजों की आ जाएगी कि मलट्ठी जी, वो जितनी भी ले लें, बेशक आप 20 ग्राम आप ले लें, ठीक है जी, मलट्ठी ले लें। ये आम लोगों को सबको पता होता है कि मलट्ठी क्या चीज है, ठीक है जी, हाँ जी। और हल्दी ले लें, मलट्ठी, हल्दी और पुष्ट शीरी, इन तीनों चीजों को बराबर वजन में ले लें, बराबर वजन में लेके पीस लें और पीस के घर में रख लें। जब भी आप हों, आप बेशक पुड़िया बना के छोटी पर आके आप काम कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, चुटकी सी मुंह में डालें, थोड़ा सा टेस्ट बिटर होता है, उसको चाटते रहें, आपका गला साफ रहेगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। अब पुष्ट शीरी के बारे में मैं एक तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अमूमी तौर पर कह देते हैं यार अंग्रेजी दवाई लवांगे खावांगे बस, ठीक है। जिस चीज के बारे में अंग्रेजी दवाई बनाई है इंसानों ने, और पुष्ट शीरी के बारे में हुक्म जो है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इससे ज्यादा ऑथेंटिक बात हो और कोई नहीं हो सकती। मेरा 30 साल का तजर्बा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 100 से 150 पेशेंट चेक करता हूं। मैंने पुष्ट शीरी को जितना चेस्ट के इन्फेक्शन में पाया है, असरदार पाया है, किसी चीज को नहीं है। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि एक मरतबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में घर में खड़ी हुई थी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो आकर देखते हैं कि वहां पर एक औरत खड़ी है, उसके पास बच्चा है और बच्चे के मुंह में से यहां से खून और राल सी गिर रही है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हजरत आयशा से कि इसको क्या हुआ, तो आपने फरमाया कि इसके गले की, हजरत आयशा तो था ना वो सर्जरी भी करती थी, ये समझ ले सर्जरी थी कि वो ना पहले पिछले जमाने में तवे के पीछे वो लगा के अंगूठा लगा के तो गले में इस तरह से करके फेर देते थे, और अमूमी तौर पर ये देहातों में अमूमी प्रैक्टिस होती थी बच्चों के लिए।
तो वो करते थे। तो हजरत आयशा ने उसके गले में कुछ इस तरह से करके फेरा था, अब उसका खून और जब निकल रहा था पानी। तो आपने फरमाया कि बच्चों को क्यों हलकान करते हो जब के आपके पास कुस्तुल बहरी है। अब कुस्तुल बहरी और कुस्तशीरी इसी को कहते हैं, ठीक है जी। तो जब से मैंने ये हदीस मुबारक पढ़ी, चेस्ट में इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, यकीन जानिए इंतहाई ज्यादा इफेक्टिव है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा लाहौरियों से, तमाम चीजों से, कि मलट्ठी, हल्दी, कुस्तशीरी, 3 चीजें हैं, 50-50 रुपए के मिले हैं, 150 रुपए ला के रख दे, आसानी से मिल महीना जाती हैं। सर इजीली उनको बारीक पीस लें, आपका महीना खत्म नहीं होगी, ये उनको चाटते रहा करें, गला साफ होता रहेगा। और ये इंतहाई ऑथेंटिक है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको मैंने सिर्फ हवा में मारे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस करता हूँ और ये चीजें प्रैक्टिकल की चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, जबरदस्त। इसका कुछ नहीं ऐसा होता। अच्छा सर, फिर जो दमे के मरीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये सीज़न, और ख़ास तौर पर अगर कोई लाहौर में या गिरदनवा में बस रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉग जो है वो बहुत ज़्यादा AQI बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उनके लिए सर क्या इलाज है, उनके लिए क्या एहतियात है, क्या करना चाहिए ताकि वो इसके असरात से महफूज रह सकें? इसे देखें, असरात से तो फिर वही बात है कि अपना एहतियात रखें, खाने पीने में एहतियात रखें। जबकि अब भी मैंने आप लोगों को देखा कि मौसम चेंज हो रहा हुआ है, अच्छा खासा चेंज हो गया, पोल्यूशन भी है और ठंडा पानी छोड़ नहीं रहे। तो जब डेफिनेटली बात है ये करेंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात ये है कि दमा के जो पेशेंट है, इनकी बदकिस्मती है कि मैं ये नहीं कि एलोपैथिक के मैं को खिलाफ बात नहीं करूंगा, मुझे, मैं अगर बीमार हूं, मुझे कुछ हो जाए तो मुझे भी पहले हॉस्पिटल ही जाना होगा, मैं इस पर बात नहीं करता। लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स ने जो हमारे साथ एक, मैं क्या कहूँ अब इसके लिए, कि जो भी बीमारी उसके बारे में कहता है कि इसका तो इलाज ही नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट, लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट करना छोड़ दी। जैसे दमा है, दमा जी ला इलाज मर्ज है। मैं चैलेंज देता हूं डॉक्टर्स को कि दमा ला इलाज मर्ज नहीं है, मुझे 10 मरीज दे, खुद भी 10 मरीज लें, मैं इंशाल्लाह ताला 6 से 7 आपको 100% ठीक करके देता हूँ। तरीका इलाज दमा क्या है ठीक हो उसका? जाता है, कोई चक्कर ही नहीं होता। अब देखें कि इसके लिए आप अगर सिर्फ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि दमा जो है, दमा के लिए आप सबसे पहले आप जड़ी बूटियां, अपना खाना पीना और अपनी जो गट है इसको ठीक रखें। क्योंकि दमा जब होगा डिसबायोसिस होगा, यानी कि अगर वो चीजें ऐसी खाता रहेगा, चावल है, लेज है, पापड़ है और ऐसी चीजें खाएंगे तो दमा शमा खत्म नहीं होता, और ये जल्दी खत्म नहीं होता है। इसके लिए मैं बहुत जबरदस्त किस्म की रेमेडी बताता हूँ, अगर ये लोग करें तो इंशाअल्लाह ताला जी कुछ देर करनी पड़ेगी, दमा नहीं रहता। सबसे पहले तो ये लेना है अबरक कलां मरकब, अबरक कलां मरकब लेना है, ये ले लें 20 ग्राम, और इसके अंदर सिर्फ 3 ग्राम अक्सीर 1, ये 50 स्टोर से आम मिल जाती है, बारीक पीस ले। और सबसे छोटा 3 कैप्सूल जो है ना, छोटा 3 कैप्सूल जो है वो 125 mg का होता है, वो कैप्सूल जो है ना भर ले, सुबह और शाम इस्तेमाल करना शुरू कर दे। ठीक, इसके साथ और है, ये है बर्क बांसा, ठीक है, इनकी मिकदार जो है वो इक्वल लेनी है, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ, आखिर में बताता हूँ। बर्क बांसा, ये है मलट्ठी, काकड़ा सिंगी, गुल बनफशा, और ये सुंड। ये तमाम चीजें नेचुरल है, जिनके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं होता, कोई स्टीरॉयड नहीं होता, कोई चीज नहीं होती। इसको आप बराबर मिकदार में ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, क्योंकि आपको कुछ देर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। आप इसको इस्तेमाल बारीक पीस लें, बारीक पीसने के बाद आप इसका 1000 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल जो है ना वो आप खाना खाने के बाद खाएं। ऐसे पेशेंट जितने भी होते हैं इनको बलगम रहती है, अब वो बलगम बाज़ का निकलती नहीं है, लेकिन जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू करेंगे उनको खांसी तो आएगी लेकिन बलगम निकलेगी। उस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि बलगम बहुत ज्यादा मिकदार में निकलती है तो उस वक्त जगह जगह पर थूकते ना फिरें, बल्कि एक मट्टी वाली जगह रखें, उस मट्टी के अंदर किसी बर्तन के अंदर उसके अंदर थूकें, क्योंकि इसके अंदर यह होता है कि जरासीम होते हैं। दूसरी बात ये कि जो बलगम होता है ना वो जितने कलर का निकलता है, जो पेशेंट आकर हमें बताते हैं मैं उसका बताता हूँ। बाज बात काले रंग का निकलता है और वो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, बड़े पुराने मरीज होते हैं, स्टीरॉयड लेकर उन्होंने अपनी ब्रोंक्स को बिल्कुल बंद किया होता है। जब ये निकलने लगती है तो काले रंग की बलगम निकलती है। परेशान नहीं होना कि ये तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, कुछ के गहरे हरे रंग की निकलती है। परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं क्या चीज आ रहा है, ये अंदर जब तक
बलगम रहेगी, पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। जिनका केरा गिरता है गले में, वो उनके लिए भी ये ठीक बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए भी ये मौजूद है 100%, क्योंकि केरा क्या है, इन्फ्लेमेशन है ना, और तो कुछ नहीं है। वो आपके सिर्फ थ्रोट्स की इन्फ्लेमेशन है कि वहां पर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो कुव्वत मदाफत उस इन्फ्लेमेशन को उतारने के लिए वहां पर लिक्विड पैदा कर रही है। तो लिक्विड जब पैदा करती है तो वो डेफिनेटली बात है वहां पर वो गले में केरा सा आपको गिर रहा होता है। तो ये इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है साथ, क्योंकि बलगम वाले को अक्सर मरीजों को कॉन्स्टिपेशन होती है, तो ये हब्बे तनकार 50 से आम मिल जाती है। मैं तमाम चीजें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकता था, तो हब्बे तनकार जो है वो ले ले। उसकी जो है गोलियां वो सुबह शाम जितनी उसको कॉन्स्टिपेशन है उसके हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दे, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होता जाएगा। अब एक सर आपने और देखा होगा कि बच्चे बड़े ही इफेक्टेड नहीं हो रहे, बच्चे भी हो रहे। और बच्चों का ये होता है सर कि बच्चे जो है ना, इनके लिए मैं खसूसी तौर पर कहूंगा कि दमे का मरीज बनाने में माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है। अच्छा, वो कैसे? 100% सर। बच्चे को थोड़ा सा बीमार हुआ, उठा के डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक देनी है उसको। जो बलगम है वो वहीं का वहीं जम जाता है। जब वो वहीं पर जम गया ना, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी ब्रोंक्स टाइट होती जाएंगी, एक तो हार्ड होती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर कम होती जाएगी और वो बच्चा ऐसा ऐसा दमे का पेशेंट बन जाएगा। अब उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रुके। आपने करना क्या है कि बच्चा है अगर उसके सीने में बलगम बहुत ज्यादा जमी हुई है, ये पान का पत्ता सही आम मिल जाता है, ठीक, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मिल नहीं सकती। इस पान के पत्ते को लें, ये है जी कैस्टर ऑयल, अरिंडी का तेल भी इसे कहते हैं, आम मिल जाता है। इसको थोड़ा सा लें, इस पान के पत्ते के ऊपर लगाएं, इस पान के पत्ते को सेक लें, थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए, बच्चे के सीने पर बांध के रात के टाइम पर लगा के ऊपर को कपड़ा बांध दें, सारी रात ये लगा रहेगा। ये गर्म मिजाज का होता है। अच्छा। बहुत से गुलूकार लोग जो पान खाते हैं उस पान के अंदर जो है वो खलंजान का पाउडर होता है। गुलूकार ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं गला साफ करने के लिए जी, खुलंजान इस्तेमाल करते हैं और ये खुलंजान का ही पत्ता है। ठीक है जी, पान का पत्ता जिसे कहते हैं खुलंजान दरख्त होता है। कि यानी कि अगर गुलूकारों का गला साफ कर सकता तो हमारी बलगम क्यों नहीं निकालेगा। ठीक है, ये बांध दे, ठीक है, ये बांध दे, सुबह के टाइम पर उठेगा तो इंशाल्लाह ताला जी चेस्ट उसका बहुत। बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब बच्चों के लिए एक और चीज हो जाती है सर कि जब वो बच्चे बड़ा जो है ना वो बलगम बाहर निकाल देगा, बच्चा निकाल नहीं सकता। अब उसके लिए प्रॉब्लम होती, उसके लिए आपने क्या करना है, अंजीर लेने हैं, अंजीर लेने, छोटा बच्चा है तो कम ले ले, बड़ा है तो ज्यादा ले ले। अंजीर के चंद दाने ले, इनको अच्छी तरह पहले आपने घंटा एक पानी में भिगो देना है, फिर उसके बाद इसको मलना है अच्छी तरह। ठीक, सिर्फ ये नहीं करना कि पानी गिरा दिया, नहीं, इसको अच्छी तरह से मले ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट की तय जो केमिकल लगा कुछ भी जो है प्रिजर्वर लगे वो बिल्कुल साफ हो जाए। जब साफ हो जाए इसको कुछ लेके इसको रात के टाइम पर पानी के अंदर भिगोना है, दूध के अंदर नहीं। ठीक, पानी के अंदर भिगो के रख दे, सुबह के टाइम पर ये बिल्कुल नरम होगा। इसको थोड़ा सा कूट ले, ठीक, कूटेंगे, साथ इसके जितना होगा ये उसी हिसाब से बनाएंगे। अगर ज्यादा है तो ज्यादा डालेंगे, जैतून का तेल वो डाल दें, इसको अच्छी तरह कूट ले, वो लई सी बन जाएगी। ठीक है, साथ इसके शहद डाल दें, शहद डाल के एक बिल्कुल वैसे बन जाएगा जैसे क्रीम होती है जो कुछ होता है। ठीक है, जो खीर होती है। बच्चा है छोटा, उसको चटाना शुरू कर दें, इंटेस्टाइन को साफ करेगा, मैदे को साफ करेगा, वो जो बलगम वगैरह उस बच्चे के अंदर चली गई हुई है उसको साफ करेगा, उसको कब्ज नहीं रहने देगा और को चेस्ट साफ हो जाएगा। 3 दिन के अंदर ये सारा कुछ हो सकता है। और हम एंटीबायोटिक दे दे के बच्चे को हम उसका ना काम कर देते हैं। और बच्चा जितनी एंटीबायोटिक ज्यादा लेता है सर जी वो बड़ा होकर पेशेंट 100% जरूर बनेगा, या तो किडनी का होगा या वो चेस्ट का। अच्छा इसहाक साहब, हम ये भी देखते हैं कि इसके साथ साथ ना ये तो नज़ला वगैरह तो होता ही होता है, जब भी खांसी होगी, प्रॉब्लम होगी और रेशा जमा हो जाता है, एक खुश्क खांसी भी होती है जो जान ही नहीं छोड़ती है और उसका हल बड़ा मुश्किल नज़र आता है। और लग जाए ना एक बार तो वो फिर बड़े ही मसाइल आते हैं। तो खुश्क खांसी का क्या इलाज है? खुश्क खांसी के लिए आज तक जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं ना उनको मैं कभी मेडिसिन नहीं देता। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मेडिसिन होती है बड़ी ट्रीटमेंट की, ये छोटी छोटी चीजें बात होती हैं। इनके लिए मेडिसिन दे के लोगों से पैसे लेना कोई बात नहीं बनती। ठीक है ना, अब फीस भी दे, पैसे कैसे कत्ल नहीं करते हम लोग। इसके लिए बहुत ही आसान चीज बताता हूँ, घर के अंदर मेरी माए बहनें बनाएं, उसके गरारे करें। हो नहीं सकता कि आपको गले में खराश होकर बोलते हैं, आप बात करने लगते हैं तो खांसी आ जाती है, ये खत्म ना हो। दारचीनी का टुकड़ा लेना है 1 इंच का, अजवाइन देसी 1 चुटकी, ठीक, और बड़ी इलायची 1 अदद। इसको 1 कप पानी में बॉयल करें। ठीक, थोड़ा सा जब बॉयल हो जाए अच्छी तरह
इसके गरारे करें। ओके। किसी को भी अगर खुश्क खांसी हो रही है, इंशाल्लाह तौला अजीज ये हो नहीं सकता कि इसके साथ ठीक ना हो, क्योंकि मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। और अगर उसके साथ वो, जैसे मैंने पहले वो बताया है, मलट्ठी वाला और कुशीश्री वाला, वो तो ऐसी जबरदस्त किस्म की फार्मूलेशन है ना सर, ऐसी जबरदस्त किस्म की फार्मूलेशन है कि बहुत से लोग जो है ना, जिनके मैंने बड़े नाम लेना अच्छा नहीं लगता, बंदा कहता कि अपने पता नहीं क्या बता रहा है, उन्होंने बकायदा बना के अपने पास रखी हुई हैं। वो खुद तारीफ करता है कि यार इसकी चुटकी ले लेना, यकीन करे गले को सुकून रहता, हम तो बड़े सीजन को आराम से गुजारते। तो वो बना के रख लें, ठीक है जी, उनके साथ वो करें तो इंशाल्लाह ताला जी खुश खांसी खत्म हो जाती है। चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त है इलाज आ गया, क्योंकि सीज़न अब इस तरह का है, स्मॉग है और फिर सर्दी आने वाली है। हर बंदे को ये मसाइल, खांसी के, गले ख़राब के, तो जितने भी ये मसाइल हैं आपके, इनका हल जो है वो निकल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक साहब, आपने बड़े अच्छे जो नुस्खे हैं वो बताए हैं।